मैंने देखा कि डॉक्टर्स को काफ़ी तकलीफ हो रही है वो प्लास्टिक टाइप के पीपी सूट में 12-12 घंटे काम करने में। ये क्लोज कनेक्शन में ऐसा केस हो गया दैट अ पर्सन ही वो अपने ऑफिस में थे, केबिन में थे, उन्हें सीवियर केस ऑफ डिहाइड्रेशन हो गया, ही वाज अबाउट टू कोलैप्स। बट अब इसका सोल्यूशन कैसा आएगा? तो नाउ इट वाज द रियलिटी चेक टाइम। 30 सेकंड्स के अंदर उन्होंने बोला कि निहाल ये चलने नहीं वाला। मेरा नाम निहाल सिंह आदर्श है। मैं फ़िलहाल 19 साल का हूँ। मेरी पैदाइश उल्लासनगर में हुई है इन 2002 जनवरी, और फ़िलहाल मैं अब KJ सोमाया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अपना 3rd ईयर इंजीनियरिंग बीटेक परस्यू कर रहा हूँ इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मेरी फैमिली में मेरे पिताजी हैं, माय डैड हु इज़ ऑल्सो बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, जो 1996 में पास आउट हुए थे। मेरी मॉम डॉक्टर पूनम कौर आदर्श, वो खुद डॉक्टर है। मेरी एक छोटी बहन है जो अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। और बस दैट्स प्रीटी मच इट, मतलब हम ही है। बचपन से मैं काफ़ी खुराफाती रहा हूँ, मैं कहूँगा। मुझे मतलब मेरी सोसाइटी में कभी भी, मेरी बिल्डिंग में कभी भी अगर किसी भी बच्चे का कोई खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक खिलौना ख़राब हो जाता था तो वो लोग सब मेरे पास आते थे कि निहाल भाई ठीक करके दे दो। तो स्टार्टिंग से वो चीज़ों को खोलना, फिर उन्हें इंस्पेक्ट करना कि अंदर क्या चल रहा है, चीज़ें कैसे चलती हैं, वो सब चीज़ में काफ़ी मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। तो थोड़ा बड़ा हुआ तब मैंने डैड की स्टोरी सुनना शुरू किया, आपने अपने कॉलेज की, क्या इंजीनियरिंग फ्रेंड्स की। तो वो स्टोरीज से मुझे काफ़ी मतलब एक इंक्लिनेशन मिला कि अच्छा इंजीनियरिंग की तरफ एक एफिनिटी डेवलप हुई बेसिकली। तो अभी उस स्ट्रीम को परस्यू करने में काफ़ी हर्डल्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ और इस कंट्री में IIT जैसे एग्ज़ाम के लिए कम से कम 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, एंड सिर्फ 10,000 लोगों को शायद कहीं एंट्री मिलती होगी। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, एंड ट्रूथ बी टोल्ड मैं सिलेक्ट नहीं हुआ IIT में। तो काफ़ी एक लो पॉइंट हो गया था मेरे लिए, एंड हम लोग मैं ड्रॉप लेने का सोच रहा था कि फिर से एक साल रिपीट करते हैं, फिर IIT जाते हैं। बट समहाउ हमने डिसीजन को ड्रॉप किया। इन दी एंड मैंने ये देखा है, मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, आई एम रिपीटिंग दैट, कि जिनका ना अंदर से डेप्थफुल एटीट्यूड होगा, अच्छा एप्टीट्यूड होगा, जिनको ये नैक होगा कि हम भले कुछ लिमिटेड सी एरिया ही सही, नैरो एरिया, बट उस नैरो एरिया में मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा और अपने आप को वहाँ फिट करने की कोशिश करूंगा अपने करियर में, अपने परसूट्स में। तो इनको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होता ही है, और ये एटीट्यूड एक्चुअली ना फिर हर जगह काम आने लगता है। हमने फिर MHCET के थ्रू स्टेट कॉलेजेस देखने शुरू किया। कभी मैंने अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं स्टेट कॉलेज में आऊँगा। मतलब मेरे को तो ये लगा था कि IIT नहीं हुआ एक साल, तो फिर से ट्राई करेंगे, पक्की से मिल जाएगा अगले साल। बट सोमाया कॉलेज हमारे नज़र में आया जब मेरे पेरेंट्स ने सोमाया कॉलेज विजिट किया, तब काफ़ी हमें अच्छा लगा ये कॉलेज। एंड 17 मार्च को कंट्री ने नेशनल लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, एंड हम लोग सब फंस गए घर पे अपने अपने। तभी हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, एंड इनिशियली तो हम सिर्फ मतलब हम लोग मज़े में थे, क्योंकि हमें पता चला कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स क्रैक हो गए हैं, एंड हमें एंड सेमेस्टर शायद देने नहीं पड़ेंगे। एंड इंस्टाग्राम पे लोग दलगोना कॉफ़ी बना रहे थे, एंड वो सब चीज़ों में हम काफ़ी बिजी थे। पर धीरे धीरे कोविड जब और इंटेंस होने लगा, हमको ट्रेजेडीज सुनने में आने लगी, एंड ट्रेजेडीज़ के साथ हमें डॉक्टर्स के हार्डशिप्स देखने पड़े। तो पहले तो ये सब सोशल मीडिया पे हो रहा था, एंड मतलब मैं एज अ पर्सन सोशल मीडिया ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं, तो इट वॉज ऑन द बैक ऑफ माई हेड, वो कभी ऐसा प्रोमिनेंटली बाहर आया नहीं। तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स को काफ़ी तकलीफ हो रही है वो प्लास्टिक टाइप के पीपी सूट में 12-12 घंटे काम करने में। कुछ ऐसे वीडियोस थे जहाँ पे डॉक्टर ने अपना सूट उल्टा किया तो उसमें से पानी बह रहा था, जो उनका अक्यूमुलेटेड स्वेट था। तो ये सब चीज़ें इनिशियली तो देख के नज़रअंदाज कर दिया हमने, बट जब थोड़ा और कोविड एक्सटेंड हुआ तब मेरी मॉम ने भी थोड़ा कोविड पेशेंट्स देखना, डील करना शुरू किया। मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे हमें पीपी किट पहन के 7 से 8 घंटे काम करना पड़ता था। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ, तो मुझे 4 to 5 आवर्स पहनना पड़ता था ये पीपी किट। लेकिन पीपी किट पहनते ही 15 मिनट के अंदर इतना पसीना आता था अंदर,
और इतना ज़्यादा फॉग हो जाता था, जो फेस शील्ड हम पहनते थे उसके ऊपर फॉग आ जाता था, पेशेंट से बात करने में तकलीफ होती थी, बहुत परेशानी हो जाती थी बिकॉज ऑफ दिस पीपी किट। एंड एक दिन मॉम आई एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग. शी वाज लाइक कि ये बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स है एंड मॉरली शी कैन नॉट से नो. मतलब शी वांटेड टू हेल्प पीपल बट इसका जो हार्डशिप है वो इट वाज मेकिंग इट टफ. एंड मम्मी के एक क्लोज कनेक्शन में ऐसा केस हो गया दैट अ पर्सन ही वो अपने ऑफिस में थे, केबिन में थे, उन्होंने सीवियर केस ऑफ डिहाइड्रेशन हो गया एंड ही वाज अबाउट टू कोलैप्स. लकीली उनके इंटरकॉम सिस्टम पे स्पीड डायल उन्होंने कर दिया, लकीली नंबर 2 दबा पाए बिफोर फेंटिंग एंड उनकी जान बच गई. तो ये सब चीज़ों से मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ कि पीपीएसयू में काफ़ी हार्डशिप्स हो रहे हैं डॉक्टर्स को. मतलब इट्स नॉट एन ईजी टास्क. 2-3 घंटे के अंदर ही तकलीफ होने लगती है और मेरी मॉम को सिर्फ 4 घंटे जाके शी वाज ड्रेंच्ड. और इसी टाइम पे कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो 12-12 घंटे काम करते हैं. तो ये एक चीज़ मेरे अच्छे से मेरे दिमाग में हाईलाइट हुई. सोशल मीडिया ने एक बैक ऑफ द माइंड डाला था बट मेरी मॉम को देख के ये जो लाइव एग्जाम्पल हुआ काफ़ी इट वाज आई ओपनर फॉर मी. So I remember back in May 2020, मुझे उसका कॉल आया था about this challenge that Riddle was hosting. It was called the Design Challenge, something along the lines of that. And it was for any person who wanted to take part with respect to COVID-19 and help design something that could, help out all the doctors and everyone. ये जो 2 डॉट्स हैं कि एक कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे घर में दिख रहा है मुझे और एक ऐसा डिज़ाइन चैलेंज है जो इसको नर्चर जाए, जिसको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ये समहाउ फटाफट कनेक्ट हो गए. एंड मैंने सोचा कि अच्छा इसमें शायद हम पार्ट ले सकते हैं. बट अभी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पार्ट हो गया, ये प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया बट अब इसका सोल्यूशन कैसे आएगा. एंड आई वाज जस्ट डीप इन थॉट्स एंड आई रिमेंबर ओवरनाइट मुझे इमीडिएटली एक रफ आइडिया क्लिक हुआ कि अच्छा ऐसे शेप का कुछ बना सकते हैं जिसमें सब हम हवा लेके फिल्टर करके अंदर पंप कर सकते हैं. तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं पूरी रात जागा एंड मैंने एक पेपर पे 2D हैंड स्केच तैयार किया मैंने. अगर ऐसा कुछ बना सकता है इट विल बी रियली ब्लेसिंग्स फॉर ऑल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ. तो बस ऐसे कहते ही उसने पूरी रात भर बैठा, कुछ 2D स्केच बनाया, देन 3D स्केच के बारे में, किसी 3D मॉडल के बारे में किसी से, अपने सीनियर से बात की. नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे पास आता है कि मम्मी मैं इसको, ये इस प्रॉब्लम को रिलीव करने के लिए मैं कुछ बहुत बढ़िया चीज़ बना सकता हूँ. कई बार ऐसा होता है कि आप पेपर पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो बट उसको प्रैक्टिकली बनाना, उसके जो कर्व्स एंड एजेस हैं वो इंडस्ट्रियली बन सकते हैं कि नहीं, दैट्स अ बिग इशू. तो ऋत्विक ने वो डिज़ाइन थोड़ा एनालाइज किया, थोड़ा सा ट्वीक किया एंड देन ही सेड दैट ही इज ऑन बोर्ड. एंड हमने इमीडिएटली वो डिज़ाइन का 3D मॉडल बनाया, हमने सबमिट किया एप्लीकेशन इस डिज़ाइन चैलेंज में. रिडल को मेरा एप्लीकेशन बहुत पसंद आया. यहाँ पर रिडल ने एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट दिया मुझे कि उन्होंने ये प्रोसेस मेरे लिए सुपर एक्सेलरेट कर दिया. उन्हें जैसे ही पता चला कि दिस इज लाइक द नीड ऑफ द आवर, उन्होंने इमीडिएटली, आई थिंक विद इन 2 to 3 days आई वाज इन कॉन्टैक्ट विद द रिडल CEO मिस्टर गौरांग शेट्टी एंड मैं उनसे पर्सनली डिस्कस कर रहा था कि सर इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं. पुणे में घर बैठे बैठे मैं कुछ कर नहीं सकता था बिकॉज आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेज देयर. मतलब इसको प्रोटोटाइप करने के लिए 3D प्रिंटिंग मशीन लगेगी, रॉ मटेरियल लगेगा. Pandemic, we were not permitting anybody, but I thought that since he is having some idea, unless we support this, it would be very difficult for anyone to try out. And that's how he was given permission. Nihal got access to the lab at Riddle and उसको वो lab एक्सेस जब मिला तब उन्होंने 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप्स बनाए और उन्होंने रॉ मटेरियल्स भी सोर्स किए, काफ़ी सारी चीज़ें लाइक मेंटर्स के हेल्प से और गाइडेंस से उन्होंने फिगर आउट किया और उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया जिससे वो एयर सर्कुलेट होने लगा. बात ऐसी हुई कि जब ये प्रोडक्ट हमने डेवलप किया तब वी केम अप विद अ नेक मॉडल कि ये पहले जो चीज़ थी वो गर्दन पे आने वाली थी एंड वो यहाँ से हवा सक करके पीछे पीठ की तरफ उसको फेंकती थी. ये डिज़ाइन अभी हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा था. हम एज एन इनोवेटर हमें अपने डिवाइस से काफ़ी प्यार होता है. समटाइम्स हम लोग उसके जो छोटे छोटे नुक्स एंड क्रुक्स से हम लोग उसको इग्नोर करते हैं. तो निहाल ने जैसे ही प्रोटोटाइप्स बनाए वो सबसे पहली चीज़ वो डॉक्टर्स के पास गया और उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स से बात किया एंड मैनी डॉक्टर्स जो उनके नेटवर्क में थे उन्होंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी उनकी बिकॉज दे वुड बी एबल टू फोकस. तो मैंने जब ये अपना 4 महीने का 5 महीने का एफर्ट डाला हुआ हार्डवर्क वाला प्रोटोटाइप जब मैं डॉक्टर विनायक मानी के पास लेके गया, मैंने उन्हें ट्राई करने के लिए दिया. आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि क्या फीडबैक आएगा, इतना अच्छा इनोवेशन है. ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट को तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था. तो नाउ इट वॉज द रियलिटी चेक टाइम.
तो मैं उनके घर गया एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम आउट विद द सेटअप। तो मैंने जब सेटअप किया तब उन्होंने डिवाइस पहना एंड 30 सेकेंड्स के अंदर उन्होंने बोला कि निहाल ये चलने नहीं वाला है। अभी दैट वाज अ वेरी लो पॉइंट, मतलब कोई अगर मेरे इतने मेहनत से बनाए हुए इनोवेशन को 30 सेकेंड्स के अंदर अगर बोल रहा है कि ये नहीं चलने वाला, तो आई वॉज डिसओरिएंटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि सर व्हाट वाज द रीज़न क्या है इसका। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि निहाल ये डिवाइस तू कितना भी मॉडिफाई कर ले, इसका पोजीशन गर्दन पे है तो इट इज़ क्लोज टू द बोन ईयर कार्टिलेज स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इसका थोड़ा भी साउंड और वाइब्रेशन होगा तो वो पूरा ट्रांसमिट करेगा एंड पूरे स्कल एंड एंटायर एरिया को ट्रबल करेगा विद इन 5 मिनट्स। अभी नो मैटर हाउ मच माई हार्ट वॉन्टेड टू रिफ्यूट दिस, बट आई न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग एंड इट मेड सेंस। These feedbacks what innovators get, जो ये इनिशियल जो कस्टमर से जो फीडबैक मिलता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इनोवेटर के लिए, बिकॉज वो उसको मोटिवेट करता है। सेकंड, वो इनोवेटर को एक डायरेक्शन देता है कि ओके मैंने जो भी बनाया है वैक्यूम क्लीनर से लेके अब तक मैं जो फेज पे पहुंचा हूँ, जहाँ मैंने मोटर्स बाई किए है, जो मैंने 3D प्रिंटेड केसिंग बना दिया है, तो ये सारी चीज़ें मैं जो कर रहा हूँ वो राइट डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो जो मेरा ड्राइव बैक था तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को एक इमीडिएटली एक थोड़ा आइडिया आने लग गया दिमाग में कि अच्छा हम लोग इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं, हम इसको वेस्ट माउंटेड बना सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आने लग गए कि अच्छा वी कैन मेक मेरे दिमाग में शेप्स आने लग गए कि एक ट्रायंगुलर ट्रस बना सकते हैं एंड हम लोग उसके अंदर प्रोपेलर फिट कर सकते हैं, उसको हम वेस्ट के अराउंड ये कर सकते हैं। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अभी लेट्स गो फॉर दिस, मतलब ये वाला डिज़ाइन हम बनाने का ट्राई करते हैं। ये सब करने के बाद आफ्टर लाइक अराउंड 1 ईयर, मतलब वो 5 महीने और उसके बाद ऑलमोस्ट एक 7 महीने, टोटल 11 से 12 महीने के एक ड्यूरेशन के बाद जाके I'd say कि फाइनल एक सेल करने लायक डिवाइस जो सेफ है, जो साउंड है, जो अच्छे से यूज़ हो सकता है, जो यूज़र फ्रेंडली है, वो डेवलप हुआ। फरवरी ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ 2021 हम लोग एक ऐसी स्टेज पे पहुँचे कि अच्छा ये प्रोडक्ट है। मैंने साइली से कहा कि इसका बॉक्स डिज़ाइन करना है, तो शी मेड अ लवली बॉक्स फॉर दिस। हमने उसको पैकेज करके फर्स्ट यूनिट सेलेबल मैंने बनाया और मैंने अपनी मॉम को जाके उनके हाथ में दिया था। That was the first Coptec ventilation system ever produced commercially. मैंने फर्स्ट टाइम जब क्लिनिक में वो पहना तो मेरा आफ्टरनून ओपीडी, मॉर्निंग ओपीडी जो थी, जो 1-2 o'clock तक रहती है, वो कम्प्लीटली विदाउट एनी प्रॉब्लम मैं कंप्लीट कर पाई। बहुत ही मिनिमल तकलीफ के साथ मैंने पूरा कंप्लीट किया उस दिन ओपीडी। आई वाज रियली वेरी हैप्पी फॉर इट। उसके बाद उसने एक हमारे जो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर है, उनको दिया वो ये किट यूज़ करने के लिए। इवन वी गॉट अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम हिम, डॉक्टर कुमार मांडरे की तरफ से। एंड देन डॉक्टर विनायक माने, उन्होंने भी उसको ये किया कि काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला वहाँ से भी। तो इट वॉज रियली अ ब्लेसिंग। I remember this turning point जहाँ पर we recognize कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है बट मीडिया तक पहुँच नहीं रहा है। So we decided to shoot this commercial. Both of us are interested in photography and videography. So हमने सोचा कि घर पे ही we'll shoot this commercial explaining the product and everything. So we shot that and that really helped us, break through to the media and get the word across. मेरे घर पे आई थिंक न्यूज़ 18 चैनल सबसे पहले आया था। उन्होंने एक 20-30 सेकेंड्स का क्लिप रिकॉर्ड किया मेरे इंटरव्यू का, जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया एंड वो चीज़ बहुत सारे चैनल ने देखी एंड देन इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो वो बहुत अच्छी एक बून हो गया मेरे लिए कि विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी ऑन एडवर्टाइजिंग I'm been covered by almost all major newspapers in India, abroad, some newspapers abroad, CNN Asia and all those international networks and Asian networks, and some great YouTube channels like Raptly and Reuters and all. इन जगह मेरा एक अच्छा स्टोरी आर्टिकल प्रोडक्ट के बारे में डिटेल सब पब्लिश हो गए एंड इसकी वजह से बहुत लोगों को पता चलने लगा कि अच्छा ये क्या है। तो ये जो एक परसिवरेंस मैंने देखा, एक पेरेंट को फाइनली क्या चाहिए होता है कि बच्चा ऐसे जो भी चीज़ में जाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, फिर एक्चुअली उसमें बहुत सीरियस होना चाहिए। हमें दिखना चाहिए कि वो उस चीज़ को लगन से कर रहा है। तो ये उसने बहुत ज़्यादा शो किया कि मैंने ये प्रॉब्लम लिया है हाथ में, अभी पीछे पड़ के इसको सॉल्व ही करूँगा।
नीचे अगर मैं जाता हूँ कभी वॉक के लिए या वेरेवर, तो जो बच्चे होते हैं ना इस एज के 11-12 टाइप के थोड़े बडिंग, वो बहुत मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं, आप निहाल के पापा होना ऐसे करके। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर कोई यंगस्टर सोच रहा है तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज इस चीज़ को समझना, उस पर अपना टाइम या अपना दिमाग खर्च करना इज़ अ बिग थिंग. सो यस, इमोशनली ऑल्सो आई फील कोई यंगस्टर इस बारे में सोच रहा है या उसके लिए कुछ कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अप्रिशिएट करने जैसी चीज़ है. सो आई वुड बी रियली वेरी थैंकफुल इफ समवन इज डूइंग समथिंग लाइक दैट. फिजिकल एंड मेंटल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया. जैसे कि मैं काफ़ी म्यूज़िक, आई एम वेरी इंक्लाइंड इनटू म्यूज़िक and I enjoy physical pursuits. I enjoy sports like basketball, all fast-paced sports I'd say. तो ये सबसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है. एंड ये छोटी छोटी चीज़ों ने एक ऐसा कंपाउंड इफेक्ट जैसा क्रिएट किया जिसकी वजह से मैं ये 1.5 साल, इवन दो इट वाज टॉर्चरस एट सम पॉइंट्स, आई कुड गो थ्रू इट एंटायरली. और मैं इसमें से कुछ एक्चुअली प्रोडक्टिव कर पाया जो आज पूरे दुनिया को हेल्प कर रहा है. तो ये जो यंग जनरेशन है, इस बेनिफिट और ये चीज़ जो है, जो स्टार्टअप कल्चर आज के कंट्री में जो फ्लरिश हो रहा है, इनोवेशन को सपोर्ट मिल रहा है, इसका काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं, इसको अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर दे कैन मेक वंडरफुल थिंग्स आउट ऑफ इट.